बाजार में नए शिखर का जश्न, निफ्टी ने 51 सत्रों में लगाया ऑल टाइम हाई। बैंक निफ्टी ने भी पकड़ी रफ्तार, करीब 400 पॉइंट का उछाल। मिड कैप में पार्टी जारी, लगातार 11वें दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर। सरकारी बैंकों और सरकारी कंपनियों में तूफानी तेजी, दोनों इंडेक्स 2% से ज्यादा चढ़े। 8% की तेजी के साथ पीएफसी बना वायदा का टॉप गेनर। आरईसी में भी 7% से ज्यादा का उछाल। एनटीपीसी भी 5% दौड़ा। 2.25 लाख करोड़ के रक्षा सौदों की मंजूरी के बाद डिफेंस शेयर्स में जोरदार तेजी। 4% से ज्यादा दौड़ा बीडीएल, साथ ही एचएएल और बीएल में भी अच्छी तेजी। अल्ट्राटेक में मर्जर के ऐलान के बाद केशोराम में लगा 5% का अपर सर्किट। एक महीने में डबल हुआ शेयर। केशोराम के 52 शेयर पर मिलेगा अल्ट्राटेक का 1 शेयर। 9 से 12 महीने में ट्रांजैक्शन पूरा होने की उम्मीद। नवंबर में बजाज ऑटो ने बेची अनुमान से ज्यादा गाड़ियां। घरेलू बिक्री में 69% का उछाल। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा की सेल्स 21% बढ़ी। एस्कॉर्ट्स कुबोटा की कुल बिक्री करीब 4% बढ़ी, लेकिन एक्सपोर्ट में करीब 33% की गिरावट। और पेन और स्टेशनरी बनाने वाली कंपनी फ्लेयर राइटिंग की शानदार लिस्टिंग। 304 रुपए इशू प्राइस के मुकाबले 66% प्रीमियम के साथ 503 रुपए पर हुई लिस्टिंग। हालांकि लिस्टिंग के बाद शेयर में थोड़ी मुनाफा वसूली, शेयर में लगा लोअर सर्किट। एग्जिट पोल्स में बीजेपी को मध्य प्रदेश और राजस्थान में बढ़त, लेकिन तेलंगाना छत्तीसगढ़ में कांग्रेस दिखा सकती है कमाल। तो आज सोशल मीडिया का दिन है। आप फटाफट अपने सवाल हमें इस पे भेजते रहिए और हम आपके सवालों के जवाब देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने की हम कोशिश करेंगे। और जब बाज़ार हाई पे होता है ना, तो बहुत वैरायटी के तरह तरह के सवाल आते हैं। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम शामिल करें। और आज आपके सवालों के जवाब देंगे प्रकाश गाबा सर। गाबा सर नमस्कार। नमस्कार। अब ये कौन सी वो ब्लू स्काई वाली टेरिटरी में पहुँच गया है क्या निफ्टी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ब्लू स्काई ट्रेड। आज जो ब्रेकआउट मिला है, ये बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। अच्छा लगता है ऐसा ब्रेकआउट देखकर। एक तो 20,000 का एक लेवल था, वो आंकड़ा निकल गया। उसके बाद जो 20,000 से जैसे निकला वो अच्छा है। सिर्फ निकला नहीं, जैसे निकला, जो वे बोलते हैं ना घोड़े की चाल, ये चाल में पसंद बनी। तो अब तक तो अच्छा है। अब कह सकते हैं कि 20,000 एक सपोर्ट बन गया। उसके नीचे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे उसके ऊपर, लेकिन 20,000 एक लॉजिकल टेक्निकल सपोर्ट बन गया, बेस बन गया। मतलब थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन इट्स अ गुड सपोर्ट। गाबा सर, पीएफसी आरईसी पर नजर गई आपकी, 8% ऊपर है। कौन सा जी? पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रूरल बिल्कुल इलेक्ट्रिफिकेशन बिल्कुल। कॉर्पोरेशन, क्या लगता है इन दोनों में? पावर फाइनेंस वाकई में अच्छा है और काफी तेजी पकड़ा है। ट्रेड कर रहा है अराउंड 364 के आसपास, लगता है 400 की तरफ जा रहा है। मैटर ऑफ टाइम 340 का कोई स्टॉप लगाकर चले तो उसको चेस कर सकता है। पहला रहेगा, फिर 375 टारगेट, फिर 390 टारगेट, फिर 400 टारगेट पॉसिबल है। अब पूछा सकता है क्योंकि तेजी तो है। इसमें कहीं पर भी वीकनेस नहीं आती। वीकनेस आती है एक साइडवेज करेक्शन की तरह, वो एब्जॉर्ब हो जाती है पावर फाइनेंस। और आरईसी में भी सेम? हाँ जी, आरईसी में भी वही राय है आपकी? भाई बहन है ये लोग दोनों, एब्सोल्युटली दोनों साथ में ही चलते हैं, टेंडम में चलते हैं। आरईसी ट्रेड करा है 375, इसमें भी करीब 8% का बढ़त है। अपमूव मिलना चाहिए, ये करीब 400 की तरफ जा रहा है। मैटर ऑफ टाइम, ये शायद हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक, ध्यान है मुझे, आरईसी। यस। और इनका जो एकदम नया सदस्य छोटा फैमिली का आया है, इरेडा। हाँ, कल ही शायद लिस्टिंग हुआ इसके एरेडा का। हाँ। और मुझे लगता है एरेडा का जो चार्ट है, आज पहला दिन है, बढ़िया चार्ट। 50 रुपये अपडेट करा है 64 के आसपास। जब तक 50 के ऊपर है 50, तब तक तो बाई मोड पर है। 50 नहीं तोड़ता तब तक स्टे इन्वेस्टेड। कहां जाएगा ऊपर कहना मुश्किल है, लेकिन यस 50 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया इरेडा में। 100% के गेन पर अभी भी बैठा हुआ है इरेडा लिस्टिंग के बाद से। जबरदस्त है जी। चलिए फटाफट सवाल लेते हैं। गुरजीत जी का सवाल सबसे पहला है और इन्होंने कहा है कि इनके पास लेटेंट व्यू के 100 शेयर हैं 330 के भाव पर। क्या इनको बेच देना चाहिए या होल्ड करें? लेटेंट व्यू में चार्ट निकाल लेता हूँ, एलएटी लेटेंट व्यू, यस होल्ड करना चाहिए बिल्कुल। ब्रेकआउट मिला है ऑन हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर करीब 460 के आसपास। अब मूव ऑन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 460। 499 पे ट्रेड करा है। 500 लगता है आपको कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन सकता है, लेकिन ट्रेंड इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, तो वाई रन अवे, कंटिन्यू ट्रेडिंग है। 480 का स्टॉप लगाकर चेस करते रहिए। 80 का
स्टॉप लगाइए और चेस करिए। 500 रुपये हो गया भाई आपके, बहुत काफ़ी ऊपर है। सरोज कुमार तिवारी जी का सवाल है, गुजरात अल्कलीज पे 50 शेयर इनके पास 745 के भाव पे, और क्लीन साइंस के 1375 के 50 शेयर है। गुजरात अल्कली का पहले मैं चार्ट निकाल लेता हूं, अगर मुझे मिल गया तो यस मिल गया। मुझे लगता है इसका बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर ठीक ही नजर आता है, वीकनेस नहीं है, बेस बन रहा है, अपमूव मिल रहा है। मेरे ख्याल से जब ये 750 800 क्रॉस कर लेगा तो हायर जोन देखने को मिलेंगे, शायद फिर 900 भी चला जाएगा। तो ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए गुजरात अल्कली इज अ होल्ड। क्लीन रही बात साइंस, क्लीन साइंस की, मैं चार्ट निकाल लेता हूं क्लीन साइंस का, CLEA। क्लीन साइंस क्यों नहीं मिल रहा? CLEA मैं क्लीन बताऊं? साइंस यस मिल गया। ये बेस बन रहा है, इसको वक्त लगेगा, कहना मुश्किल है कितना वक्त लगे, लेकिन 1394 पे ट्रेड कर रहा है। इतना कह सकते हैं 1300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है क्लीन साइंस में, और ये जब ये 1700 पार कर लेगा तो इसमें अच्छी तेजी आएगी। अब तक तो ठीक नजर आता है, मैं कहूंगा कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है करीब 1300। जब तक 1300 नहीं टूटता तब तक शायद एक आपको मिलने की संभावना है। रिसेंट लिस्टिंग है तो यस इट्स अ होल्ड। इसको होल्ड करके चलिए। अंकित का सवाल लेते हैं। अंकित ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 500 शेयर ले रखे हैं 350 के भाव पर, क्या करना चाहिए इनको? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कल ट्रेड कर रहा है 350, टारगेट 400 भी बन सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा रेसिस्टेंस है लेकिन लगता है अपमूव ऑन है, तो मेरे ख्याल से इट्स अ होल्ड। स्टॉप लगाइए 335 का। के होल्ड करिए इसको, और बड़ी अच्छी रैली है इसमें। जी और इसके अलावा सवाल लेते हैं अमित का। EMS लिमिटेड 500 शेयर 304 के भाव पर। कौन सा? PMS? EMS। EMS, हाँ EMS लिमिटेड रिसेंट लिस्टिंग है, 250 में कभी लिस्टिंग हुई थी, अपमूव मिला है, बाई मोड पर है। वॉल्यूम्स कम होते हैं, कभी कभी सर्किट भी लग जाते हैं। 444 पे ट्रेड कर रहा है, चलता है 500 पे तक जा सकता है। इतना है कि वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 400, जब तक 400 के ऊपर है 500 एक पॉसिबिलिटी है। होल्ड। ओके, और बर्जर पेंट्स में क्या राय है? इनके पास बर्जर पेंट भी है। बर्जर पेंट में आज लग रहा था बाय सिग्नल मिलना चाहिए, एक ब्रेकआउट मिल सकता है यहाँ पर, बेस बन रहा है। बर्जर पेंट तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। मुझे इसका टारगेट 742 लगता है, वहां तक जाना चाहिए। मे बी इट टेक सम टाइम, वक्त लगेगा, वहां तक जाएगा। राइट। अब ट्रेड कर रहा है 575 पर, तो यहाँ से कम 200 रुपए की तेजी अब भी है, तो यस होल्ड। ओके, सत्या का सवाल लेते हैं। इन्होंने लिया है पॉलीप्लेक्स, और 400 शेयर इनके पास 1600 के भाव पर। पॉलीप्लेक्स यस, थोड़ा वीक है स्टॉक, स्ट्रेंथ नहीं आ रही, अब तो दिखाई नहीं दे रही। शायद जब 1100 पार कर लेगा तो शायद थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन आएगा कि इसमें वीकनेस कम हुई है, लेकिन अब तक वीक है। वीकनेस कम हुई, उसका डेमोन्स्ट्रेशन होगा 11 के ऊपर, फिर जाके लगेगा ठीक है। लेट्स सी हाउ इट गोस, इंतजार कीजिए, अगर मार्केट आपका तो शायद उसका इफेक्ट पहुंचे इस पर। फिलहाल होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाना है तो मैं दे सकता हूँ, वो करीब होगा 1000 का। 1000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। ओके, 1000 पे स्टॉप लॉस लगे, साइकिल सपोर्ट है। सृजन राज, इनके पास है आई हैव टाटा मोटर्स, और टाटा मोटर्स के इस भाव पे लिया इन्होंने लिया है 617 रुपये 56 पैसे पर। क्या करना चाहिए इनको? होल्ड करना चाहिए, बढ़िया है स्टॉक, चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, अपमूव ऑन है, करेक्शन आएंगे, नथिंग टू वरी। 600 में लिया है इन्होंने, 614 में लिया है, 600 का स्टॉप लगाइए, उतना देना चाहिए और होल्ड कीजिए। मेरे ख्याल से हायर मूव देखेंगे। अगर आपको नंबर नजरिया लंबा 1 साल का है फिर तो स्टॉप भी मत लगाइए, फिर कंटिन्यू होल्डिंग इट। ओके, ये स्थिति यहाँ पे बन रही है। गावा सर, एक लिस्टिंग हुई आज फ्लेयर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट की, कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर सुमित राठौड़ हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित जी नमस्कार। नमस्कार सर, लिस्टिंग तो अच्छी हो गई है आपकी, बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पे दिखाया, जिस भाव पे आप लेके आए उससे काफ़ी ऊपर हुई है, हालांकि इस समय थोड़ा सा शायद उसमें दबाव है। तो हम लोगों ने बातचीत की थी, आपको याद होगा, लिस्टिंग से पहले भी आप काफ़ी प्लान्स लेके आए थे। तो अब तो चूंकि कोई बंधन नहीं है आपके पास, अब लिस्टिंग हो गई आपकी, तो आप थोड़ा गाइडेंस दीजिए। सबसे पहले तो शुक्रिया फॉर वापस हमसे बात करने के लिए। एंड यस, आज का दिन हमारे लिए एक मोमेंटस डे है। ऑल द 50 साल की मेहनत का आज एक रिजल्ट इन अ वे आया है, और वी आर वेरी हैप्पी कि सबने हमारी स्टोरी पे ट्रस्ट किया, एंड ऑल्सो ट्रस्ट किया हमारी आगे की जर्नी के लिए। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर हैविंग अस। एंड गोइंग फॉरवर्ड, अगर मैं
जैसे आप स्ट्रैटेजी या ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हमारा स्ट्रैटेजी वही है कि वी विल कंटिन्यू टू ग्रो 15% कैगर पे, जो हम हिस्टोरिकली भी ग्रो करते आए हैं. एंड हमारा जो न्यू डाइवर्सिफाइड डिवीजन है स्टेनलेस स्टील बॉटल्स का, एंड द न्यूली स्टार्टेड क्रिएटिव जो हमने करीबन 1 साल पहले ही स्टार्ट किया था इंडियन मार्केट में, ये दोनों सब कैटेगरीज को हम लोग एक हायर डायरेक्शन में ग्रो करने के लिए लेके जाएंगे. हायर डायरेक्शन. और जो एक नया बिजनेस आप शुरू कर रहे थे, मतलब शुरू हो ही चुका है लगभग, जो थोड़ा सा राइटिंग से अलग है, उसके बारे में बताइए. जो स्टील बॉटल के बारे में, उसका क्या प्लान है लंबे? सो वो कैटेगरी स्टेनलेस स्टील वैक्यूम एंड नॉन वैक्यूम बॉटल्स है, जिसका इंडिया में करंटली अराउंड 90% इम्पोर्ट होता है. एंड ये बहुत अनऑर्गेनाइज मार्केट है. सो वी बिलीव कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट का बहुत बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इंडिया में है. एंड द वे अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है कि एक प्लास्टिक बॉटल से स्टेनलेस स्टील बॉटल्स पे जो पूरा एक वेव नॉट ओनली इंडिया बट ग्लोबली अभी चल रहा है, तो उस पर्टिकुलर ट्रेंड एंड वेव का हम लोग एक एडवांटेज लेंगे. एंड हमारा जो पेनिट्रेटेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है एंड एक ब्रांड लिवरेज जो है, उसको हम लोग रिकग्नाइज करके इसको एक पैन इंडिया एंड वेरी सून विल आल्सो ट्राई टू डू मेक इट अ ग्लोबल ब्रांड इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी. ओके सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपको. और हम लोग बात करेंगे अब रिजल्ट के बाद, जब आप एक क्वार्टरली रिजल्ट ले आएंगे हम लोग जैन फैब में बात करेंगे, तब डिटेल में नंबर्स पे बातचीत होगी. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. आई विल टॉक टू यू. थैंक यू सो मच. ओके, वापस गावा जी आपके पास आते हैं, सवाल लेते हैं. और अंजलि के सवाल है, ये इनके 2 शेयर हैं एक्चुअली. ये चाह रही हैं कि क्या सुजलॉन में खरीदारी करें. लेकिन इनका नजरिया क्या है वो जरूरी है, टाइम फ्रेम बहुत जरूरी है. अगर हमके 1-2-3 साल के लिए सोच रहे हैं तो बिल्कुल खरीदिए. ट्रेड कर रहा है सुजलॉन 39 के आसपास. मेरा टारगेट 100 है, लेकिन उसे कितना टाइम लगेगा, कितना मुश्किल है. मुझे लगता है अगर अपनू यहाँ की बेस बना हुआ है, बेस बनने के बाद एक कंफर्मेशन चाहिए था बेस का, वो भी मिल गया कंफर्मेशन 25 के आसपास. तो अपनू तो ऑन है यहाँ पर, और थोड़ा वक्त जितना ज्यादा देंगे उतना अच्छा है. मेरे ख्याल से मेरा टारगेट 100 है. कितना वक्त लगेगा कहना मुश्किल है, लेकिन बेस बनने का काफी वक्त लगता है किसी के स्टॉक को. तो आपको नजरिया देखना पड़ेगा. ले सकते हैं, खाली टाइम फ्रेम आपको तय करना पड़ेगा. अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लेते हैं या 2-4 दिन के लेते हैं, तो देन उसके लिए टाइमिंग करना जरूरी है. वो टाइमिंग गलत हो जाएगी तो नुकसान होगा. इसलिए नजरिया बढ़ा दीजिएगा. लंबा नज़रिया हो तो ये 100 रुपये तक जा सकता है, गावा जी का अनुमान है ये. तो इसके लिए आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपका व्यू है तो आप इसको ले सकते हैं. और वेदांता में क्या करना चाहिए, 280 पर अगर खरीदा है तो? वेदांता 280, वेदांता का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि यहां से एक बॉटम होना चाहिए. जो उसकी चाल नजर आती है, लगता है कि 235 पे ट्रेड कर रहा है. ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है. 205, 210 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है. यहाँ से एक बॉटम बनना चाहिए. अगर ये बॉटम बन जाता है फिर 300 और 325 भी देख सकते हैं, वहां तक जा सकते हैं. लेकिन उसे वक्त लगेगा. ये जगह अच्छी है बॉटम उठने की अगर करना है तो. और लगता है चाल जो हरकत नजर आती है वैसा लग रहा है कि शायद हो जाए. ओके, इंटरेस्टिंग है. कमल कुमार जैन का सवाल है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पे. इन्होंने 8,500 शेयर ले रखे हैं 65 रुपए के भाव पर. क्या राय बनती है इनके लिए सर? इंडियन ऑयल लगता है अच्छा, लगता है बढ़िया है. 100 से बाहर निकला है, अच्छी तरह बाहर निकला. टेक्निकल टारगेट को 130 135 है, वहां तक जाना चाहिए. ट्रेड कर रहा है 111 में. 100 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन. स्टॉप लगा कर चले. एक ट्रेडिंग बेट भी बनता है फ्रॉम अ स्विंग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव इंडियन ऑयल. ओके, 111 पे चल रहा है. इसमें बहुत अच्छी रैली इसने दिखाई है. अरविंद गोयल जी का सवाल है, मेरे पास 100 शेयर हैं आरती इंडस्ट्रीज़ के 530 रुपए के. होल्ड करना है बजट तक, प्लीज़ एडवाइस करें. बजट तक के लिए सर आरती इंडस्ट्रीज़ पे क्या राय चाहिए? आरती इंडस्ट्रीज में चार्ट निकाल लेता हूँ आरती इंडस्ट्रीज का. देखिए क्या लगता है. कल तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था आरती इंडस्ट्रीज. कल परसों या अपमूव ऑन है. मेरे ख्याल से थोड़ा साइडवेज मूव मिल सकता है, लेकिन अपमूव ऑन है आरती इंडस्ट्रीज. मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है. 700 का जोन देखेंगे, वहां पर तक भी जा सकता है. बिल्कुल, इट्स ओके. होल्ड करिए आरती इंडस्ट्रीज. शिवांग गर्ग, इनके पास 670 शेयर हैं सेल के, 98.75 रुपये इन्होंने लिए हैं. क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं? और दूसरा सवाल इनका है, 50 शेयर अडानी विल्मार के हैं 473.70 पे. क्या करना चाहिए इनको? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 92 पे ट्रेड कर रहा है. ये लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक है. बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 85 86 के आसपास. बेस बढ़िया बना है. यस, इट्स अ होल्ड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया. दूसरा रहा इनको अदानी विल्मर. अदानी विल्मर का चार्ट मैंने लास्ट वीक देखा था.
और लग रहा था कि जो लो लेवल में जो बॉटम बना हुआ है करीब 300 के आसपास, ये बहुत बढ़िया बॉटम है। तो बाउंस करना है तो जगह यही है। यहाँ पर जिसको खरीदना है खरीद सकता है, जिसको ऐड कर, जिसके पास है ऑलरेडी होल्ड कर सकता है। यहां से एक अपमूव मिलना चाहिए, बेस बन रहा है और कभी कभी वक्त लगता है। फर्स्ट टेक्निकल टारगेट रहेगा 450, उसके बाद हो सकता है 550 भी चला जाए। तो मेरे ख्याल से फ्रॉम मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अदानी विल्मर इज अ गुड बाय। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इट्स ए गुड बाय। प्रवीण का सवाल, हडको के शेयर ले रखे हैं 3500, प्राइस है 87। गाबा जी राय बताइए। 87, 86 पे ट्रेड कर रहा है, होल्ड कीजिए, अपमूव ऑन है, अच्छा बेस बना हुआ है 80 के आसपास, 100 की एक अपेक्षा कर सकते हैं, तो होल्ड। पीएसयू स्टॉक में बड़ी ज़बरदस्त रैली है। अच्छा, एक और इनका सवाल है, पूर्वांकरा के 2000 शेयर ले के 112 पे, गाबा सर इस पर क्या करें? पूरा पूर्वांकरा 112 में लिए हैं, 160 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। रियल एस्टेट बिजनेस अच्छा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, पार्शियल बुकिंग और प्रॉफिट, उसके बैलेंस पर होल्ड कीजिए, एक अपमूव मिलना चाहिए। थोड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पर पूर्वांकरा। ओके, शशि अरोड़ा का सवाल है, मोरपेन लैब्स 6000 शेयर 55 रुपये पर, 1 साल के लिए टारगेट चाहिए। 6055 46 का टारगेट है, 65-70 का जोन है, वहां तक जा सकता है बिल्कुल, तो होल्ड कीजिए। ओके, होल्ड करके रखिए इसमें। इसके बाद सवाल है या बॉय या बॉय, एसआरएफ के शेयर हैं 2568 के भाव पे लिए हैं, क्या करना चाहिए इनको? होल्ड ही करना चाहिए, बढ़िया बेस बना हुआ है एसआरएफ का, और ये रेंज बाउंड तो है, नो डाउट अबाउट इट। इसमें वीकनेस नहीं है, स्टॉक ट्रेड कर रहा है 2420 के आसपास, अपमूव मिले तो 2600 जा सकता है, और वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो उस ट्रेड के लिए भी बनता है, 2600 के लिए स्विंग ट्रेड भी बनता है। स्टॉप लगाइए 2350 और वक्त दीजिए एसआरएफ। ओके, अगला सवाल है राम के सोन, इन्होंने लिया जे कुमार इंफ्रा, 325 शेयर लिए हैं 447 पर, अब ये ऊपर ही नहीं जा रहा है, 433 पे ही पड़ा हुआ है, क्या करें ये? जय कुमार इंफ्रा का मुझे चार्ट निकालना पड़ेगा, मिल नहीं रहा है मुझे। जय कुमार इंफ्रा होगा, जे कुमार इंफ्रा, ये वाई भी तो नहीं दिखाई दे रहा मुझे सर। जे कुमार लिखिए, मैं नंबर बताता हूँ आपको। हाँ, जय कुमार, ओके बताइए। 532940। 532940 जय कुमार इंफ्रा, बिल्कुल। आई थिंक ये स्टार्ट बढ़िया है, 400 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ऊपर नहीं जा रहा है क्योंकि कंसोलिडेशन हो रहा है करीब 7-8 महीने से। जब जाएगा तो 450 में थोड़ा रेजिस्टेंस है, एक बार 450 निकल जाएगा तो हायर जोन देखेंगे। अब मिडिल ऑफ द रेंज पर है, थोड़ा अप हो जाएगा तो फिर निकल सकते हैं। राहुल चड्ढा का सवाल है, महिंद्रा लाइफ पे 400 शेयर 525 के भाव पर 2 महीने के लिए सिर्फ लिया इन्होंने। 9 महीने के लिए लिया, गिविंग टाइम। महिंद्रा लाइफ निकालूं मैं, हाँ 2 महीने के लिए क्यों लिया, थोड़ा ज्यादा ही होल्ड कर लेते हैं, कंपनी अच्छी है, पैसा दे सकता है। 529 पर ट्रेड कर रहा है, 500 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, थोड़ा रेजिस्टेंस 600 के आसपास है। अब 2 महीने में जाएगा या नहीं जाएगा, कभी कभी साइडेज ही मिलता है, लेकिन मुझे लगता है अगर 2 महीने का नजर दिया है तो पॉसिबल है कि जो टारगेट है जहां पर मिल सकता है वो है करीब 560। आपको होल्ड करना है तो होल्ड कीजिए 560 तक। ओके, गिरिराज सिंह ने उदयपुर से सवाल भेजा है, इंडियन होटल्स के 435 वाले स्ट्राइक प्राइस का कॉल लिया इन्होंने, 8.90 रुपये पर एक लॉट, क्या करें ये? 400 कितने का लिया? 435 वाला। 435 थोड़ा नियर टर्म में कोई बात नहीं, आई थिंक इट्स होल्ड, अपमूव ऑन है, लेकिन जब 435 जाएगा तो शायद इनका प्रॉफिट बन सकता है। तो लेट्स गो, होप इट गोस। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देने 422, जब तक 422 नहीं तोड़ता तब तक होल्ड कीजिए, लो बीटा स्टॉक। हाँ ओके, इन्होंने हाँ आ गया ना भाई, शिरीष मिश्रा जी 2000 शेयर लिखे हैं यस बैंक के, एवरेज प्राइस 35 रुपये का, 2024 1 साल का नजरिया सर। एवरेज प्राइस 35 है, अभी 19 पे चल रहा है। मेरे ख्याल से येस बैंक का बॉटमिंग और प्रोसेस शुरू हुआ है। असली जो ब्रेकआउट मिलेगा वो मिलेगा करीब 30 के आसपास, जब 30 पार कर लेगा तो फिर एक अपमूव मिलेगा, वो करीब ले जा सकता है 70-75। लेकिन येस बैंक लॉन्ग टर्म के लिए बढ़े, या क्योंकि बेस बन रहा है, राउंडिंग बॉटम बन रहा है, और कभी कभी राउंडिंग बॉटम बनते बनते कुछ साल लग जाते हैं, लेकिन वो प्रोसेस शुरू है, बता सकता हूँ येस बैंक में। एक बार उस राउंडिंग बॉटम बन जाएगा, कंफर्मेशन हो जाएगा,
फिर तो तेजी मिलेगी, वो मिलेगा 30 के आसपास। तो इंतजार कीजिए। कि ये तीर्था दास कह रहे हैं क्या न्यू इंडिया एश्योरेंस आज खरीदना चाहिए? आज खरीदना है, हाँ, थोड़ा नीचे आने दीजिए, 200 के आसपास या 205 के आसपास खरीदना, कि वो जगह अच्छी है खरीदने की, क्योंकि काफी दौड़ा है इस महीने इंडिया, न्यू इंडिया एश्योरेंस। थोड़ा डिप मिलता है तो खरीदना चाहिए, लेकिन 300 तक जाएगा, उसके वक्त लगेगा। तो डिप अगर सह सकते हैं 180 तक, तो ले। 180 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है न्यू इंडिया एश्योरेंस। अब ट्रेड करें 236, मतलब 30 एंड 50 रुपीज का एक रेंज है, थोड़ा ज्यादा भाग गया। इस बीच में कहीं पर भी ले सकते हैं, आज लेने की जरूरत नहीं। आज लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा रुक जाइए फिर लीजिए, 300 तक जा सकता है। गावा सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। और अब गोल्डन मैन जुड़ चुका है। ब्राउन मुंडा नहीं है, गोल्डन मैन है। ठीक है, अब आप यू कैन नॉट क्रॉस योर बॉस। ब्राउन है, गोल्डन मैन है। कैसा रहा आपका दौरा? बहुत बढ़िया। सुना आपकी भेंट मुलाकात होते होते रह गई होते होते रह गई। और फिर बारिश भी आ गई। बारिश तो बहुत ज़बरदस्त। बाद में मुझे लगा कि ऐसे हो रही है।